धनुष एक्टर की एक फिल्म आई है दोस्तों अभी अभी, जिसका नाम है तेरे इश्क में। उस फिल्म के अंदर एक फेमस डायलॉग है। डायलॉग ये है कि प्रेम में मृत्यु है लेकिन मुक्ति नहीं है। अब यही डायलॉग एक वकील के व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा हुआ था। यार दोस्तों ने देखा भी उसको, और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वकील फंदे से झूल रहा है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों बड़ी ही दिल को भावुक कर देने वाली कहानी है, और 12 दिसंबर की यह घटना है अभी अभी की। और पूरे केस का मैं यहाँ पर खुलासा करूँगा कि आखिर हुआ क्या, मामला क्या था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। कई बार ऐसे किस्से समाज के अंदर देखने को मिलते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर घटित होती है, जहां पर मृत्युंजय चौहान नाम का एक शख्स, जो कि ग्वालियर के आदर्शपुरम में रहा करता है। LLB उसने की हुई है, LLM भी की हुई है। फिलहाल वह PhD की पढ़ाई कर रहा है और माना हुआ वकील है। बहुत ही कहते हैं ना सुलझा हुआ वकील है उस इलाके का। अब जो मृत्युंजय चौहान लड़का होता है यह, अब उसकी मुलाकात 5 साल पहले एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है प्रीति, जो मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी पर तैनात है और मुरैना ज़िले में किराए के मकान में रहा करती है। और दोस्तों वह जैसे ही वहाँ पर रहा करती है, इन दोनों की मुलाकात होती है किसी केस के बीच में। तो दोनों की मुलाकातों में दोनों को एक दूसरे से लगाव हो जाता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और दोनों एक दूसरे के साथ अब शारीरिक संबंधों में आ जाते हैं, संबंध बनाने लगते हैं और बोलते हैं कि हम जिंदगी भर एक साथ रहेंगे, एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। इस तरह की बातें इनके बीच में होती हैं और दोनों एक दूसरे से मिलते रहा करते थे। दोस्तों मिलते क्या रहा करते थे, कभी कभी जो ये वकील होता उसके घर पर चला जाया करता, वह भी अलग से किराए पर मकान में रहा करती। वकील भी किराए पर ही रहा करता था ग्वालियर के अंदर। तो दोनों एक दूसरे से मिल लिया करते हैं। कभी वकील के घर ये आ जाया करती, कभी यह वकील के घर चला जाया, मतलब प्रेमिका के घर चला जाया करता वकील। तो इस तरह से लिविंग में ही रह रहे थे ये दोनों एक दूसरे के साथ। अब अच्छी तरह से रह रहे थे, कोई अनबन इनके बीच में नहीं थी, बड़ा प्यार था और परिवार वालों को भी जानकारी इनके प्यार के बारे में हो चुकी थी और दोनों ही इनके प्यार से कोई ऐतराज़ नहीं था। दोनों एक दूसरे को जानते थे और दोनों की शादी होने वाली थी 30 दिसंबर को, जो यही दिसंबर आ रहा है। इसको शादी इनकी तय हो जाती है क्योंकि दोस्तों 30 दिसंबर को प्रीति का जन्मदिन था और यह जो मृत्युंजय होता है शादी को यादगार बनाना चाहता था कि अगर प्रीति के जन्मदिन पर मैं शादी करूंगा तो फिर यह यादगार हो जाएगी, क्योंकि हर साल जन्मदिन मनाया जाता है, उसी दिन शादी की सालगिरह भी हो जाया करेगी। और प्रीति से बहुत ही बेइंतहा यह लड़का प्यार किया करता था। इसका सबूत ये है दोस्तों कि जो यह मृत्युंजय चौहान होता है, इसने 2 प्लॉट खरीदे और उन दोनों प्लॉट्स को प्रीति के नाम उतरवा दिया था और कहता था कि तुम ही मेरी सब कुछ हो, जीवन तो तुम्हारे साथ ही गुजारना है, शादी भी तुम्हारे साथ ही होगी, तो खुश रहो, आबाद रहो, कोई परेशानी नहीं। इतना प्यार वह अपनी प्रेमिका प्रीति को किया करता था। प्रीति जो कि सब इंस्पेक्टर थी, पुलिस विभाग में कार्यरत थी। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही ये मिलने के लिए जाया करता है मृत्युंजय, तो यह शनिवार और इतवार को रखता है मिलने की डेट, क्योंकि शनिवार तक छुट्टी भी हो जाती है दोनों की। तो शनिवार और इतवार छुट्टी के दिन होते हैं। दोनों एक साथ पति पत्नी की तरह उस घर के अंदर गुजारा करते हैं 2 दिन लगातार। और अब की बार जो ये मृत्युंजय चौहान होता है माँ के पास मिलने के लिए आया था और माँ से बात कर रहा होता है कि माँ, अब मैं प्रीति को आज सरप्राइज़ दूंगा और मैं शनिवार को जाता हूँ, आज मैं शुक्रवार को ही चला जाऊँगा उसके पास, बड़ी खुश होगी मुझे देख करके। बार बार कहती रहती है कि तुम आते नहीं हो, 1-2 दिन की छुट्टी कर लिया करो। तो आज उसको सरप्राइज़ देने वाला हूँ मैं। तो 12 दिसंबर का दिन था दोस्तों, उस दिन शुक्रवार था और जो मृत्युंजय चौहान होता है वह सीधा पहुंच जाता है प्रीति को सरप्राइज़ देने के लिए। लेकिन उसको क्या पता था कि प्रीति उल्टा ही उसको सरप्राइज़ दे देगी, और वो भी मौत का सरप्राइज़ देगी, उसको मरना पड़ेगा। अब तो वह सीधा पहुंच जाता है दोस्तों प्रीति के घर पर। वहाँ पर जाकर देखता है जो दरवाज़ा था, एक की तो चटकनी लगी हुई थी, एक दरवाज़ा खुला हुआ था। एक दरवाजे को खोल करके वह घर के अंदर घुस जाता है सिर्फ प्रीति को सरप्राइज़ देने के लिए। लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर घुसता है तो कमरे की हवा में दारू की स्मेल, शराब की स्मेल उसको आती है। एकदम से माथा उसका चढ़ जाता है कि यहाँ पर शराब कौन पी रहा है, और वह चुपके से दबे पांव अब अंदर की तरफ जाने लगता है। एकदम से जैसे ही वो अंदर जाता है
मिलने के लिए, तो वहाँ पर हड़बड़ मच जाती है। प्रीति थी वह उसकी तरफ भाग कर आती है और उसको लगता है कि एक कोई आदमी जो कि रसोई में गया है जाकर छुप गया है। अब तो प्रीति उसे रोकना चाहती है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम तो कल आने वाले थे, इस तरह की बातें। फिर वह पूछता है शराब कौन पी रहा था। प्रीति कहती है मैं ही पी रही थी, मतलब कुछ ऐसी बातें वो करती है जिससे बात दब जाए। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर इसको शक दौड़ चुका था। उसके बाद धीरे धीरे ये रसोई के अंदर देखने के लिए जाता है, तो रसोई के अंदर छुपा हुआ था प्रीति का प्रेमी अराफत, क्योंकि वह दोनों वहाँ पर संबंध बना रहे थे। और जैसे ही यह पहुँचता है, इनको देख करके वह इधर उधर भागने दौड़ने लगते हैं। अब जो रसोई के अंदर अराफत छुपा हुआ था, जो कि कांस्टेबल था प्रीति के विभाग का ही, और एकदम से अराफत अब उसी के ऊपर उल्टा मृत्युंजय के ऊपर वार कर देता है, उसको लहूलुहान कर देता है। लेकिन बदले में मृत्युंजय भी उसके ऊपर वार करता है, दोनों में झगड़ा होता है। इतने में ही प्रीति जोर से चिल्लाती है कि अराफत भाग। तो इतने में दोस्तों अराफत वहाँ पर छोड़कर सबको वहाँ से फरार हो जाता है। अब रह जाती है प्रीति। प्रीति के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। इतने में ही प्रीति का मोबाइल लेकर के मृत्युंजय चौहान प्रीति के पिता के पास फ़ोन कर देता है कि मैं तुम्हारी बेटी से इतना दिल से प्यार करता था और 30 दिसंबर को हम दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन तुम्हारी बेटी तो यहाँ पर किसी और के साथ रंग रलियाँ मना रही है। अब तो यह बात पिता से कहकर के फ़ोन काट देता है। उसके बाद प्रीति भी वहाँ से भाग जाती है। अकेला रह जाता है मृत्युंजय चौहान। अब वह रोता है, अपने माथे पर हाथ रखता है कि मैंने कितना गलत डिसीजन लिया जीवन में। मैंने एक औरत को नहीं पहचान पाया। दुनिया भर के केस लड़ता हूँ, किसी को जिताता हूँ, किसी को मतलब सांत्वना देता हूँ, लेकिन मैं अपनी ही प्रेमिका को नहीं पहचान पाया। यह कौन से रास्ते की है, कैसी है यह। बड़ा अफसोस करता है अपने डिसीजन पर और माथा पकड़कर रोने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह अब अपने कमरे पर चला जाता है। वहीं पर थोड़ी दूर उसका कमरा था जहाँ पर वह ड्यूटी किया करता था। कमरे पर जाने के बाद वह डिसीजन लेता है कि मुझे अब जाना चाहिए पुलिस थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, क्योंकि उसके सर में चोट मार दी थी अराफत ने। पुलिस थाने जाता है। पुलिस थाने जाकर बताता है कि मेरी प्रेमिका प्रीति, जो कि यहीं पर सब इंस्पेक्टर है, उसने और उसके प्रेमी ने मेरे ऊपर वार किया है, मुझे लहूलुहान कर दिया है, आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए। लेकिन दोस्तों थाने में उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, क्योंकि प्रीति वहाँ पर काम करती थी तो कोई दबाव होगा, और फिर उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है कि मुझे धोखा मिला, मेरे साथ मारपीट हुई और फिर भी मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, ये तो बड़े बुरे दिन हैं। इतने से ही वो घबरा जाता है दोस्तों। अपनी माँ के पास फ़ोन करता है, सारी चीज़ें बताता है कि मैं गया सरप्राइज़ देने के लिए, तो अंदर अराफत मिला, उसी के डिपार्टमेंट का जो कांस्टेबल होता है, वो दोनों मतलब संबंध बना रहे थे और उन दोनों का प्यार चल रहा था। माँ मैं क्या करूँ। उसकी माँ कहती अरे बेटा ये तो बहुत अच्छा हुआ, 30 दिसंबर से पहले ही पता चल गया, उसको छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर तू अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करता है। अपनी ज़िंदगी जी नए सिरे से, लड़कियाँ बहुत हैं तुम्हारे लिए, कोई लड़कियाँ नहीं मिलेंगी। लेकिन दोस्तों यह जो मृत्युंजय होता है बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका होता है। बार बार यही याद करता है कि मैंने उसको 2 प्लॉट खरीद कर भी दे दिए, उसके नाम करवा दिए, इतना अपनापन था उससे, लेकिन उसने 1 मिनट भी नहीं सोचा कि मैं उसके लिए क्या हूँ, कितनी अहमियत रखता हूँ। उसने मुझे धोखा दिया। इसी बात को सोचते सोचते दोस्तों माँ ने खूब कहा था, कई बार फ़ोन भी किया था कि बेटा तू ऐसा वैसा कदम मत उठा लेना, ज़िंदगी तेरी अपनी है, अपना जीवन बहुत अमूल्य होता है, किसी लड़की के ऊपर अपने जीवन को बर्बाद मत कर देना। लेकिन दोस्तों बेटे के मन में, बेटे के दिमाग में माँ की बात भरती ही नहीं है। और उसके बाद दोस्तों वह कमरे के अंदर जाता है और फंदे से झूल जाता है। इधर दोस्तों जब वह फंदे से झूल जाता है तो उसका एक दोस्त होता है, उसके पास वह फ़ोन कर रहा था। फ़ोन बज तो रहा था लेकिन फ़ोन को कोई उठा नहीं रहा था। उसके बाहर एक कुत्ता बंधा हुआ था, वह भौंक भौंक कर बिल्कुल बावला सा हो रहा था। दोस्त अब देखता है कि फ़ोन नहीं उठा रहा, उसके पास जाता है, जा कर के देखता दरवाज़ा अंदर से बंद है और फ़ोन भी घर के अंदर ही बज रहा है, लेकिन वह उठा नहीं रहा है। तो दोस्त को शंका होती है कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि शायद हो सकता है उसने अपने दोस्त के पास मैसेज कर दिया हो कि मुझे धोखा मिला है और मेरे साथ इस तरह का वाक़या हुआ है। तो शायद दोस्त को लगा कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए उसने केयर की और जाकर देखा वह अंदर से दरवाज़ा बंद किए हुए था, फ़ोन उठा नहीं रहा था। तो उसकी मृत्युंजय की बहन के पास वह दोस्त फ़ोन कर देता है कि आपका भाई कमरे के अंदर बंद है और कुत्ता भौंक भौंक कर बावला सा हो रहा है। बहन भी वहाँ पर आती है, दरवाजे को खोला जाता है, अंदर जब देखा जाता है तो अंदर भाई फंदे पर झूल रहा था, यानी कि इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था।
अब तो रोना धोना स्टार्ट। माँ के पास खबर आती है, माँ का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। मैंने समझाया था बेटा एक लड़की के ऊपर अपनी ज़िंदगी को मत खो देना, ज़िंदगी बहुत अनमोल है। उसके बाद दोस्तों पुलिस आती है, लाश को काबू में लेती है और उसके बाद इस केस की जांच पड़ताल में पुलिस जुट जाती है और आरोपियों को जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा और कर लिया भी जाता है। दोस्तों यहाँ पर उसके स्टेटस पर यह लिखा था, जो अभी अभी फिल्म आई है जिसका नाम है तेरे इश्क में, जो कि धनुष एक्टर की है, उसमें लिखा हुआ था व्हाट्सएप में, प्रेम में मृत्यु है लेकिन मुक्ति नहीं है। और जो वो स्टेटस था उस पर इसकी प्रेमिका प्रीति ने भी हार्ट दिया हुआ था, यानी कि उसको भी लाइक किया हुआ था। और यह इस दुनिया को छोड़कर अब चला जाता है एक लड़की की वजह से। और वो भी क्यों? क्योंकि उसने दिल से प्यार किया था उस लड़की को। उसको आशंका ही नहीं थी कि वो किसी और के साथ मुंह काला करेगी और मुझे इस तरह से बेइज्जत करेगी। लेकिन दोस्तों कोई किसी का नहीं है इस संसार के अंदर। आप चाहे कितना भी प्यार करो, लेकिन जिसको धोखा देना है ना, वो तो धोखा देकर ही रहता है। इसलिए प्यार करना है तो सिर्फ अपने आप से करें, क्योंकि अपने आप से प्यार करेंगे तो कम से कम धोखे की संभावना तो नहीं रहेगी। दुनिया वालों से आप लोग प्यार करोगे, किसी रिश्तेदार से, किसी प्यार करने वाली से, या किसी से भी आप भरोसा करोगे या उस पर विश्वास करोगे तो बहुत ज़्यादा गारंटी है कि आपका विश्वास टूटेगा ही टूटेगा। इसलिए किसी के ऊपर उम्मीद नहीं लगाना चाहिए। उम्मीद लगानी है तो सिर्फ अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर, बस इतना होना चाहिए इंसान को। क्योंकि दोस्तों किसी के ऊपर जब विश्वास करते हैं ना, और जब वह विश्वास टूटता है तो कलेजा दुखता है, दिल में बहुत दर्द होता है। और तभी तो ये ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। जो ये लड़का था मृत्युंजय चौहान, एक तो बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा अपनी तरफ से कि भाई मृत्युंजय चौहान को ये काम नहीं करना चाहिए था। लड़की ठीक है, उसने लड़की से प्यार किया दिल से, लेकिन लड़की ने उसको नहीं माना तो दूर हो जाना चाहिए था। बहुत सारी लड़कियां तैयार हो जाती शादी करने के लिए, इतना प्यार करने वाले लड़के के लिए, लेकिन उसने जो जीवन लीला समाप्त की ना, ये बहुत गलत फैसला था उसका। अरे किसी एक लड़की के लिए अपने जीवन को समाप्त करने ना, ये कोई प्रसाद है जिसको बांटते हो घूमेंगे, भाई तू नहीं मिलेगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा या फिर ये कर दूंगा। ये प्रसाद नहीं है, ये अनमोल जीवन है, बड़ी मिन्नतों से मिलता है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मिलता है। वरना तो हम 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। उन 84 लाख योनियों में हम कोई भगवान का नाम लेते हैं, या फिर हम कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। शेर बनेंगे तो बकरी को खाएंगे ही खाएंगे, या फिर हम कोई और जीव जंतु बनेंगे तो दूसरे जंतु के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, उसको खाकर जिंदा रहते हैं। तो कोई पुण्य तो हम उन 84 लाख योनियों में करते नहीं हैं। बस ये भगवान की कृपा होती है जो हमें उस दलदल से निकाल कर एक मनुष्य का जन्म दे देता है और कहता है कि चल ये तुझे मौका दिया है, और जितना तू ऊपर वाले का नाम जप करेगा या फिर अच्छे कामों में रहेगा तो तुझे आगे तुझे तार दिया जाएगा। तुझे एक अलग जन्म नहीं लेना पड़ेगा उस पशु वगैरह का या फिर 84 लाख योनियों में। लेकिन दोस्तों भगवान ने जो आशीर्वाद देकर जन्म दिया इंसान का, इंसान बावला हो जाता है किसी लड़की के पीछे, या नशे के पीछे, या फिर किसी पैसे के पीछे, या फिर 2 नंबर के कामों के पीछे। वो ये नहीं समझता है कि ये जीवन कितना अनमोल है। इसको ऐसे ही किसी लड़की के पीछे बर्बाद नहीं करना चाहिए, या फिर ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में सारा जीवन यूं ही गुजर जाता है, आंखों के सामने से पता भी नहीं चलता है। तो इतना पैसा भी ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए, इतना कि भाई जो अपना चैन, सुकून, सुख, शांति सब खत्म हो जाए। इतना पैसा ज़रूर कमाएं जो कभी हारी है, बीमारी है तो उसमें इलाज हो सके, बच्चों की शादी ब्याह कर सके और अपना अच्छे से चैन से रह सके, कोई खाने कमाने में, खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। इतना पैसा कम जाए बस, उससे ज़्यादा क्या ज़रूरत है। बड़े बड़े महाराजा राजा हुए जिनकी कोठरियाँ सोने चांदी से भरी रहा करती थी, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य के मालिक हुए, क्या वो ले जा सके इन चीज़ों को? नहीं ले जा सके। वो चीज़ें अभी भी इसी दुनिया में घूम रही हैं। सोने चांदी जो चीज़ थी अभी भी वो कोई किसी पर है, कोई किसी पर है। उनके लिए पागल होकर के जीवन को वेस्ट ना करें। इतना कमा लें जितने से परिवार चल सके, खुद भूखा ना रहें, किसी को भूखा ना जाने दें, और अपने पास इतना पैसा हो जो कोई इमरजेंसी में काम आ सके। बस यही है, इतना ही बहुत है। ज़्यादा चक्कर में पड़ोगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, ज़िंदगी का चैन सुकून ख़त्म हो जाता है। और क्या मिलता है जब ज़्यादा पैसा हो जाता है? क्या आप समझते हो उसको खुशियाँ मिलती हैं? वो और ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। सच्चाई तो दोस्तों यही है।
लड़की के पीछे भागोगे, लड़की धोखा देगी 100%, क्योंकि वो कोई परमात्मा नहीं है, वो एक मिट्टी की पुतला है और वह धोखा देगा ही देगा। इंसान की फितरत है धोखा देना। तो किसी लड़की के चक्कर में आकर जान से जाना और ज़िंदगी को छोड़ देना, ये बहुत बेवकूफ़ी भरा फैसला था। तो जितना हो सकता है उतना कहने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, जिससे कि किसी के मन में अगर किसी को कोई लड़की ने धोखा दिया हो या इस तरह का विचार ला रहा हो तो बिल्कुल ना लाएं भैया। लड़कियाँ 100 आती हैं, लड़कियाँ बस के बराबर होती है, एक जाती है दूसरी आती है। उनके लिए ज़िंदगी ख़राब कर देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अपनी जान से प्यार करें, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, अपने परिवार की तरफ ध्यान दें। इसने माँ बाप की तरफ देखा होता, माँ की तरफ देखा होता, अपने जीवन की तरफ देखा होता, ऐसा कदम नहीं उठा पाता। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है सिकरम राज, कमेंट करते हैं। सिकरम कुमार, ग्राम बेलवा, जिला मोतिहारी से अभी अमित पटेल के दोस्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सिकरम भाई। बहुत खुशी हुई हमें आपसे मुलाकात करके, एक तरह से आपकी कमेंट पढ़ के। समाधान पाटिल, जलगांव, महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रतनलाल शर्मा, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है और बहुत सराहनीय। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रतनलाल जी। और उसके बाद सुजीत कुमार, अरे गुरुजी राधे राधे, कैसे हो आप? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी कहानी होती है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत भाई। और मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। अजय देवनाथ कमेंट करते हैं, राम राम जी। उसके बाद हमारे साथ हैं मोहम्मद इब्राहिम लगारी, बहुत दिनों में आए हो भाई साहब जी, लगातार बने रहा करें जिससे कि हम आपके साथ मिल कर के काम कर सकें। और जब आप लोग सब होते हो फैमिली के तो काम करने में थोड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं दिन ब दिन दहेज का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है और कानून नहीं है इसके लिए जी, बिल्कुल। उसके बाद लोकेश नागर कमेंट करते हैं, लोकेश कुमार नागर, रेलवे जिला 12 राजस्थान से हैं। और पूर्णा पत्रा कमेंट कर, राम राम भाई जी, गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमित पटेल बिहार बेरवा मोतिहारी जिला से हैं भाई साहब। सिकरम दोस्त के आपके वीडियो में जो उसका भी नाम लीजिएगा जी, बिल्कुल जी। आप इनका दोस्त हैं, सिकरम भाई हैं और जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सिकरम भाई, आपका भी लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहें। और अमित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। करण कुमार पी, नमस्कार सर, कैसे हो? मैं मुन्ना कुमार बिहार से, मुजफ्फरपुर जिला से, वेरी गुड स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद राम गोसाई, सब बर्बाद हो गया भाई जी, बिल्कुल राम गोसाई जी आप सही कह रहे हैं। विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं। सूरज डी अमर भाई फिजी से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सिकरम भाई कमेंट करते हैं और राम गोसाई कमेंट करते हैं दोबारा से। सही बोले भाई जी, दहेज क्यों मांगना? अपने उत्तराखंड में दहेज प्रथा नहीं है जैसे यूपी बिहार में है। और जी उसके बाद हमारे साथ रजत सैनी कमेंट करते हैं, जिस बाप ने 21-22 साल तक अपनी बेटी पाली पोसी और अपनी बेटी उन्हें दे दी, इससे बड़ा दहेज क्या होगा? राम राम जी। जी बिल्कुल रजत सैनी जी, ये एक नंबर की बात है। मोनू जैन कमेंट करते हैं, सही बात है सर। उसके बाद चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं, राम राम जी भाई, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद हमारे साथ राधेश्याम शर्मा सिरसी, जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। और उसके बाद सुजीत कुमार जो कि कमेंट करते हैं लगातार, प्रवीण बघेल कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में जल्दी लूँगा। तब तक आप देखते रहें हमारे चैनल तिरछी बात को। जय हिंद, जय भारत।